Morning, all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Dear students, my name is Moolchand Taylor and I am the HOD of Applied Science. This is our 35th video lecture on competence in professional ethics. So dear students, before this video, we will know about the human values information a lot of. Why is need the human values, ethicals and moral in each and every person's life? Because if we want to live happily and harmonious in the society, it is such, my dear, we will have to follow some of the principles that is blessed us from our grandpa, from academics, from school and colleges. It is necessary and mandatory to follow each and every person in his life. तो आज हम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के बारे में हम जानेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है और वहाँ पर हमारा जो बिहेव है वो क्या मायने रखता है. Competence in professional ethics. First of all, we will know about the ability to argument the universal human order. इसके अंदर हम देखते हैं एजुकेशन, हेल्थ, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, स्टोरेज. इन चीज़ों के बारे में हमें ब्रीफली जानना और इनका पालन करना अनिवार्य है. एजुकेशन के अंदर आता है संस्कार. हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए. संस्कार वो होते हैं जिससे किसी के भी राइट्स को, उसके कर्तव्य को ठेस न पहुँचे, बल्कि हमारे द्वारा किए जाने वाले हर कार्य से वह प्रशंसित हो, उसे खुशी मिले, वो संस्कार होते हैं. हेल्थ, संयम, अपने आप को किस प्रकार से शरीर की देखभाल करते हुए स्वस्थ जीवन जीना है. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए और उनको अस्वीकार करना चाहिए. इस चीज़ की जानकारी हमें ठीक प्रकार से होनी चाहिए. ज़रूरी है यदि हम एक स्वस्थ जीवन के साथ साथ एक स्वस्थ समाज की भी कामना करें तो हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम खुद उसका पालन करें. ये तभी जाकर के संभव होगा जब हमारे अंदर एक सही सोच और सही ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा. प्रोडक्शन, उत्पादन, श्रम, ये भी एक कटु सत्य है कि हर एक इंसान को इन सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा. तो ये कटु सत्य है, तो हम इसका पालन करें. अपने आप से ईमानदारी बरतते हुए हमें इस सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए. तभी जाकर के हर एक के घर में खुशियाँ आएगी. एक्सचेंज, विनियोग, भंडारण करना, कौन सी चीज़ का तो हमें संग्रह करना चाहिए और कौन सी चीज़ का हमें संग्रह नहीं करना चाहिए. तो ये भी ज़रूरी है कि ये, लेकिन ये सारी चीज़ें मायने रखती है हमारे सही विचार, सही सोच के ऊपर. जो ज़रूरत की चीज़ है उसी को हम संग्रह करें, ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को हम आगे करें ताकि वो किसी और की ज़रूरत बने. जस्टिस, संरक्षण, ये पांचों बिंदु एक अच्छे समाज, एक अच्छे जीवन के लिए ज़रूरी है.
तो इस प्रकार से प्रोफेशनल एथिक्स हमारे जो नैतिक है, मूल्य है, वो ऐसे काम करते हैं। नंबर 2 पे आता है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज एंड मैनेजमेंट पैटर्न्स। हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए पहचानने की और उचित तकनीकी के विकास करने की, ताकि हम समाज के अंदर रहते हुए हमारा और समाज का सही उचित मात्रा में संतुलन कायम रह सके। होलिस्टिक टेक्नोलॉजी, वैश्विक तकनीकी, सेटिस्फाई रियल ह्यूमन नीड्स। हम पूरी तरह से इजाद कर लें कि ये तकनीकी हर एक इंसान की ज़रूरत के लिए है, ये उसके काम आएगी। कॉम्पिटिबल विथ नेचर, कहीं हम अपना ही फायदा तो नहीं देख रहे, ये प्रकृति के लिए भी उपयुक्त रहेगी या नहीं रहेगी, कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद हो और प्रकृति को बहुत बुरा दुष्परिणाम पहुंचाए, ये भी नहीं होना चाहिए। प्रमोट यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, समाज में रहते हुए हमें ऐसे सिद्धांतों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि ऐसे कार्य या ऐसे उत्पादन जो फिर से उसको काम में ले सकें। लो कॉस्ट एंड एनर्जी एफिशिएंट, काम ऐसा करें कि वहाँ खर्चा कम हो और एनर्जी एफिशिएंट उपयुक्त मात्रा में हमारी ऊर्जा का सदुपयोग हो। नॉट हार्मफुल टू हेल्थ, किसी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए। इस तरह की हमारी सोच के अनुरूप तकनीकी ढलनी चाहिए। कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स में आगे हम पढ़ते हैं कि सम ऑफ द होलिस्टिक टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्शन सिस्टम्स इंक्लूड, इसमें ये चीज़ें और शामिल होती है। कौन कौन सी होती है? सोलर एनर्जी डिवाइसेस। आज हमारे देश विश्व में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वह सूर्य की रोशनी के द्वारा भी ऊर्जा उत्पादित करना शुरू कर दिया। ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्निक्स, ऐसी तकनीकी ईजाद होनी चाहिए ताकि हमारी प्रकृति वनस्पति को नुकसान न पहुँचे। वाटर साइड मैनेजमेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिनों दिन हमारी जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ साथ हमें हर एक प्राकृतिक सोर्सेज की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमें इन चीज़ों को बचा के रखना है, इनका दुरुपयोग न करें। जैसे जल है, जल ही जीवन है, आज ये चीज़ हो गई। अनेक देश ऐसे हैं जहाँ पर आज पीने योग्य पानी नहीं है, तो हमें पानी को बचाव करना है, संरक्षण करना है। बायोमास बेस्ड एनर्जी टेक्नोलॉजी, अब अत्यधिक उत्पादनों, अत्यधिक कल कारखाने, अत्यधिक यातायात के साधन, दिनों दिन इनमें वृद्धि है। इनके सदुपयोग के लिए हमें फ्यूल की भी ज़रूरत पड़ती है और फ्यूल की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत हर दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हम और भी ज़्यादा पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं। वो भी एक सीमित मात्रा में होना चाहिए। अब इनकी जो मांग है वो असीमित होने की वजह से हम इस एनर्जी का इतना ज़्यादा दोहन नहीं कर सकते। इसलिए बायोमास बेस्ड एनर्जी टेक्नोलॉजी, जैविक ऊर्जा की तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए और इसको बढ़ावा देना चाहिए। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो हमारी इसी जगह पर है कि हमारा जो उत्पादन है या किसी भी तरह की जो खेती है उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, बल्कि करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन ही यहाँ से शुरू होता है। जीवन के हमारे स्वास्थ्य के लिए जो पौष्टिक आहार जो मिलता है वो हमें खेती से प्राप्त होता है। और आज ये हालत हो गई है विश्व के अंदर, इतना ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों का
या खादों का प्रयोग करने से वो दुष्परिणाम इंसान को देखना होता है। इसलिए आज जो खेती है वो भी हमारी जैविक खेती होनी चाहिए। इको सैनिटेशन टेक्नोलॉजी, इको सैनिटेशन टेक्नोलॉजी सब कुछ जैविक होने चाहिए, केमिकल्स का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। यदि हमें समाज को स्वस्थता देनी है तो हमें इन प्राकृतिक आयामों का पालन करना ही होगा। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं वो हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग के द्वारा ही सक्षम हो सकती है, हम उसके द्वारा ही कामयाब हो सकते हैं। मैनेजमेंट मॉडल्स और पैटर्न्स। टू डेवलप ए ह्यूमनिस्टिक मैनेजमेंट मॉडल द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी अडोप्टेड। हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है? कोऑर्डिनेशन इन वर्किंग यूनिट, जहाँ पर भी हम काम करें वहाँ पर एक सहयोग की भावना होनी चाहिए। कोऑपरेटिव एंड मोटिवेशन मैनेजमेंट, हमें सहयोग प्रदान करना, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। हेल्दी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में किसी तरह का मन मुटाव नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके दोनों के संबंध अच्छे होने चाहिए। नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर मतलब हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रह कर के काम से जी नहीं चुराना चाहिए। इफेक्टिव इंटीग्रिटी ऑफ इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसीज, खुद इंसान के अंदर, खुद स्वयं कर्मचारी के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मैं जहाँ करता हूँ वो काम कर रहा हूँ, किसी और के लिए काम नहीं कर रहा बल्कि मेरे लिए खुद काम कर रहा हूँ। ये भावना हर एक कर्मचारी के अंदर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्म ही जीवन है। अब वो चाहे आप घर पे रहे या फिर आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वो कर्म तो आपका है। चाहे कर्म, हाँ वो जगह ज़रूर चेंज हो रही है कि आपका निजी स्थान से होकर के कहीं पर जगह पर निजी जगह पर आप काम कर रहे हो, काम तो एक ही है। चाहे आप घर पे खुद के पे रहें कहीं दूसरी जगह रहें, काम काम है, उसके साथ में हमें जी नहीं चुराना चाहिए। केस स्टडी मैनेजमेंट मॉडल देखते हैं कि लिज्जत कोऑपरेटिव स्टार्टेड इन द ईयर 1959 के अंदर शुरू हुई थी। सीड कैपिटल ऑफ ₹80 रुपीज़, फाउंडेड बाय 7 लेडी एंटरप्रेन्योर इन गुजरात, रन्स इन श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़। It provides employment to around 42,000 people. Annual turnovers of more than 650 crore in year. ये कॉपरेशन का एक एग्जाम्पल है। गुजरात के अंदर ये कोऑपरेटिव शुरू हुई 1959 के अंदर। उस समय इसकी जो वर्थ थी वो कितनी थी? मात्र 80 रुपये, 80 रुपये थी। 7 औरतों ने मिलकर के इसको काम को बढ़ावा दिया। आज ये जो पापड़ बनाने वाली कोऑपरेटिव है पूरे देश में लगभग 42,000 लोगों से ज़्यादा इस कार्य के अंदर इन्वॉल्व है। आज इस कोऑपरेटिव का जो टर्नओवर है वो 650 करोड़ है। ये होता है एक कोऑपरेटिव का, एक सहयोग का कार्य, सद्भावना का कार्य। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे नेचर में ये चीज़ ढालनी होगी। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स फेनोमेनल सक्सेस, कंट्रीब्यूटिंग। हम आज जो शिक्षा है, रीजन क्या हुआ 59 के अंदर, 1959 के अंदर ये कोऑपरेटिव शुरू हुई थी, लेकिन ओरिजिनलिटी जो हमारी एजुकेशन में मोमेंट आया था वो मोमेंटम आफ्टर 2000 में आया और उस मोमेंटम ने पूरी ध्वजियाँ उड़ा दी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नैतिक, यूँ कहें कि ये मॉरल और एथिक्स नाम की चीज़ ही नहीं रही। हम दौड़ में दौड़ गए, जबकि पहले
एथिकल वैल्यूज और मॉरल वैल्यूज सर्वाइव थी। हमारे पाठ्यक्रम के अंदर ये चीज़ें थी। इसीलिए आज कुछ प्रणेताओं के दिमाग में ये चीज़ आने की वजह से ये ह्यूमन वैल्यू का जो लेक्चर जो चला जा रहा है वो ज़रूरी इसी वजह से था, क्योंकि हम कोऑपरेटिव जैसी चीज़ें हैं, कोऑपरेशन करने की, कंट्रीब्यूट करने की जो सी चीज़ें थी, उन चीज़ों से हम न जाने कितने दूर हो गए हैं। मेंबर्स बिलीव्ड इन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। हर एक इंसान को अपने सिद्धांतों को याद रखना चाहिए कि मैं एक इंसान हूँ और मानव के काम नहीं आएगा, किसके काम आएगा। तो ये इस तरह की हमारे अंदर सोच होनी चाहिए। कलेक्टिव ओनरशिप हेल्प्ड देम टू अटेन स्टीच्ड attain steady income, adopted the practice of sharing equal profit among the group. Main focus was the maintenance of quality, tremendous practice of ethical code of conduct, reasonable pricing, regularity and reliability, collective decision. Thus we see that values and ethical conduct pave the path for success. हम सब चीज़ों का ख्याल रखें, हम अपना ही हित न देखें, दूसरे का भी हित का ख्याल रखें, उसके हितों को भी हम संरक्षण दें, तब जाकर के इतना बड़ा काम होता है। और यदि हम अपना खुद का यह ख्याल रखें तो कुछ समय के लिए हैं आप, उसके बाद आपका अस्तित्व नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि हमें ऐसे उदाहरणों से सबक लेना चाहिए तथा खोई हुई प्रतिष्ठा को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी सोच शुद्ध होगी तभी जाकर के। प्रोडक्शन सिस्टम कैसा होना चाहिए हमारा? व्हाट टू प्रोड्यूस। यहाँ पर भी हमारे एथिक्स काम करते हैं, हम क्या तैयार कर रहे हैं। आज बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो होती है वो अपने फार्मूले सेट कर देती है, लेकिन उसके प्रोडक्ट में वो चीज़ नहीं होती। वे मुनाफा कमाती है पर बदले में सेवा नहीं देती। कारण रैनबख्शी एग्जाम्पल पे दे रहा हूँ, आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा, टीवी वगैरह में पढ़ा, बहुत बड़ी कंपनी थी हमारे इंडिया में जो कि एथिकल मेडिसिन का काम करती थी, बहुत बड़ी कंपनी थी। पर यही था, फॉर्मूले जो दवाओं में होते हैं वो सब कुछ है, बट उसके सब्सटेंस हमारे उस मेडिसिन में न होने की वजह से दुनिया की आह लगती है, हाई लगती है, पैसा पूरा आ जाता है, उसके बदले में उसको फ़ायदा होना चाहिए, वो चीज़ नहीं होती है, वो लूट जाता है। ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है कि हमारा मकसद हमारा खुद का ही नहीं होना चाहिए, दूसरे का भी ख्याल रखें। हाउ टू प्रोड्यूस, देखें कहीं हमारे कार्य में अनएथिकल काम तो नहीं हो रहा। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, देखें हम किसके लिए दे रहे हैं, हमारे समाज में भाई बंधु के लिए तो तैयार कर रहे हैं, तो हमारी सोच प्योर होनी चाहिए। हाउ मच टू प्रोड्यूस, कहीं हमारे प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं है, कहीं उसकी खपत इतनी हो ही नहीं और वो खराब हो जाए, तो वहाँ पर श्रम और पूंजी दोनों का नुकसान होता है। Ability to identify the characteristics of people friendly and eco-friendly production system, हम सक्षम है अपने लोगों को भी और हमारे अंदर खुद के अंदर भी इस तरह की भावना को जागृत करने के लिए कि लोग मानेंगे नहीं, उन्हें सब चीज़ें बताएं, समझाएं तो डेफिनेटली वो मानते हैं। यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड रिसाइक्लेबल मटेरियल इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द नेचुरल बैलेंस, हम ऐसे साधनों का उपयोग करें ताकि उसको हम फिर से काम में ले लें, ताकि हमारा और प्रकृति दोनों का बीच का संतुलन कायम रह सके, तभी जाकर के हम एक दूसरे को बचा पाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो तैयार किया मसाला वो यहाँ से था। दूसरी बात, हमारे जो ये वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो हम
एक अच्छा समाज खड़ा कर सकें, हमारी सोच अच्छी हो सके, उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें कॉलेज स्तर पे रह करके ये भावनाओं को हम शुद्धिकरण करें और आगे जा कर के हम सब लोगों की ये हमारी सोच सार्थक उनके सभी लोगों के काम आ सके। थैंक यू वेरी मच।